वीरवार को राजीव गांधी पंचायती राज विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद ठाकुर ने होली बाजोली जल विद्युत परियोजना की टनल रिसाव से प्रभावित हुए झड़ौता गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग की कि इस परियोजना की टनल रिसाव से प्रभावित हुए लोगों को पूरी तरह विस्थापित घोषित किया जाए ताकि ये लोग अपने लिए रहने का उचित प्रबंध कर सकें। उन्होंने प्रशासनिक कमेटी द्वारा तय किए गए मुआवजे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जितनी राशि इन लोगों को घर बनाने के लिए दी जा रही है उससे तो आज के दौर में एक शौचालय तक नहीं बन पाता, तो फिर ये लोग अपने रहने के लिए घरों का निर्माण कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कंपनी प्रबंधकों और सरकार से मांग की है कि इन लोगों को पूरी तरह से विस्थापित घोषित किया जाए और इन्हें मकान के बदले कहीं मकान बनाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार और कंपनी प्रबंधक शुरू करें। उन्होंने कहा कि ये जो वर्तमान में इन लोगों को मुआवजा तय किया गया है ये बेहद कम है और इस मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए। नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज फिर यहाँ जड़ौता गांव में हम आए हुए हैं और आज इस गांव का जो विजिट है वो की है राजीव गांधी पंचायती राज के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है ब्रह्मानंद ठाकुर, और वो आज यहाँ जायजा लेने आए हैं कि किस तरह की जो मुसीबत है और किस तरह की जो मुश्किल है वो जड़ौता गांव के लोग कर रहे हैं। तो ये दौरा किया है, आज इन्होंने पूरा जो क्षेत्र है उसका दौरा किया है। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह की जो डिमांड है वो सरकार और कंपनी प्रबंधकों से वो करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी ट्रैवल टुडे टीवी में। बताइए जी, किस तरह के क्या प्लान है, आप किससे क्या डिमांड करने वाले हैं? मेरी सबसे पहले तो डिमांड ये है कि जो जड़ौता गांव जो पूरे का पूरा जो है इस खतरे की चपेट में आ गया है, और जिस हिसाब से आज हमने इसका मौका किया है तो मेरे को लगता है कि अगर कोई एक बारिश हो जाए तो शायद पूरे गांव को पूरा गांव को यहाँ से अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी सरकार से डिमांड है कि इनको जल्दी से जल्दी इनका पूरा जड़ौता गांव का प्रबंध किया जाए, और कंपनी वालों से मेरी ये निवेदन है कि वो अपने जो चेयरमैन हैं, मालिक हैं, उनको बुलाए और वो आकर खुद यहाँ मौका करें और इन लोगों को मतलब जो इनका मुआवजा बनता है इनका उचित मामला जो है मुआवजा जो है दिलवाया जाए। अच्छा, क्या आपको लगता है जो प्रबंधक और जो सरकार ने एक मुआवजा तय किया, जो राशि तय की है, जो 4-5 घर जो क्षतिग्रस्त हुए, आप उस राशि से संतुष्ट हैं या नहीं है? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जो राशि दी है ना, आज के ज़माने में तो एक टॉयलेट का काम करवाना होता 10-12 लाख रुपए लग जाता है। तो हमने सुना है कि 8-8 लाख 9 मिला है, उससे मकान नहीं बन सकता, और ना ही जगह का प्रबंध है यहाँ। तो मतलब पहले तो इनको जगह भूमि का प्रबंध करवाया जाए, फिर इनको मुआवजा दिया जाए। अच्छा, कंपनी प्रबंधकों का इसमें जो कमेटी थी, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इस कमेटी में जो मुआवजा तय करने वाली कमेटी थी, इसमें ना तो प्रभावितों को लिया गया और ना ही किसी कंपनी प्रबंधक के किसी मेंबर को लिया गया। तो सरकार की एक एजेंसी थी, तो फिर सरकार की इतनी कम एजेंसी पर कुछ आप सरकार इसमें लगता नहीं है कि जो जांच एजेंसी थी, जो कमेटी थी, वो संदेह के घेरे में? बिल्कुल, मैं तो मानता नहीं हूँ कि जब जिनका नुकसान हुआ है उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा प्रधान कोई ना कोई नुमाइंदा जो है उनका वहाँ उस कमेटी में का सदस्य बनना चाहिए था। और मैं तो बोलता प्रभावित भी वहाँ उस कमेटी में हाजिर होना चाहिए जिनके मकान उजड़ गए हैं और गिर गए हैं। लेकिन ये जो इनको मुआवजा दिया है इससे मैं बिल्कुल 1% भी सहमत नहीं। मेरी तो एक ही मांग है कि यहाँ मालिक जो है, आप जो यहाँ के हमारा GMR है चाहे गैमन है, उनसे बात करेंगे। तो इन लोगों ने इतना सहयोग दिया है और इतने एरिया में मतलब अपना काम करवाया, तो इनका पूरा मतलब जो है मुआवजा, उचित मुआवजा जो है इनको मिलना चाहिए, और इनका रिहाइश का पूरा प्रबंध डिपार्टमेंट करे, सरकार करे या मालिक करे। तो ये ब्रह्मानंद जी है। आइए हमारे साथ महाजन जी हैं जो यहाँ का जो कंपनी की ओर से यहाँ आए हुए हैं। तो अब हम जानेंगे उनसे कि अब जो नुकसान था वो तो हो चुका है, अब जो कंपनी का जो अगला कदम है कि किस तरह से इस नुकसान को रोका जाए, तो उसके बारे में उनसे पूछते हैं। जी, स्वागत है जी आपका ट्रैवल टुडे टीवी में। धन्यवाद सर। बताइए सर, आप अभी हमने सर इसके लिए एक वर्क ऑर्डर दिया है, जो एक स्पेशलिस्ट कंपनी है, उन्होंने डैम में भी पूरी कटिंग रूटिंग की है, वो एजेंसी को मंगाया हम सर। जो अभी हमारे जो स्पेशलिस्ट आए थे उनका है कि सर साहब के चारों तरफ से भी कहीं हो सकती है लीकेज, तो उसके लिए हमने बुलाया। सर साहब के चारों तरफ 100 मीटर के लंबे होल मारेंगे सर, तो उसमें ग्रोटिंग करेंगे, वो उसमें चांस है रुकने का। और जो हमारी ऑडिट 6 है
उसके अंदर भी हमने पूरे 4-4 मीटर की डिस्टेंस पे 40-40 मीटर लंबे के होल मारेंगे। तो एजेंसी आ गई है और मशीन की आज शाम या कल तक पहुंचेगी। इन द मीन टाइम अपनी जो हमारे पास अवेलेबल मशीन है उसे हमने फिलिंग चालू कर दी है और विदिन 15 दिन में थोड़ा रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या है। ओवरऑल तो हमने 2 महीने का रखा है, लेकिन 15 दिन में कोई रिजल्ट आना चालू हो जाएगा कि इसको इफेक्टिव है कि नहीं है। यदि इफेक्टिव होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसके मुताबिक फिर कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। उसको देख के इस प्रयोग करके उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या किया जाए। अच्छा सर, ये जो स्थिति है इसके बारे में क्या आपने जो कंपनी के जो मालिक है उनको इससे अवगत करवाया जा चुका है? बिल्कुल, ये हमारे चेयरमैन साहब को बताया जा चुका कि ऐसे ऐसे हुआ है, सबकी नाले में है। हमें तो दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट देनी पड़ती है, पर सबको जाती है। तो ये महाजन साहब है जो बता रहे हैं कि कंपनी का जो अगला कदम है वो क्या होगा। तो ये जड़ौता गांव की आज की स्थिति है। लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें पूरी तरह से विस्थापित घोषित किया जाए और यहाँ से दूसरी जगह कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट किया जाए। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।